जा रहे हैं कुटवा धाम जगजीवन दास बाबा, और वहाँ इस समय मेला चल रहा है तो सभी लोग जा रहे हैं। बच्चे आज संडे है, छुट्टी भी है तो सभी लोग जा रहे हैं। शिवू, ईशानी, अभी पापा आ रहे हैं तो जा रहे हैं। वहाँ मेरी मौसी भी हैं, उनके घर जाएंगे और मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और बच्चे मेला भी घूमेंगे। फ्रेंड्स, बाबा स्मार्ट बन रहे हैं, अपने चप्पल अपने आप धो रहे हैं। बाबा तो हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में इतने सारे बंदर थे, बहुत सारे बंदर थे। तो जब हम कभी मौसी के यहाँ जाते हैं, और इधर इलाके में बंदर हैं ही बहुत सारे, मौसी के भी गांव में बहुत सारे हैं। और ये है बाबा जगजीवन दास जी का द्वार है मुख्य, और यहाँ से कुटवा धाम हम लोगों को जाना है। तो ये है गांव का नज़ारा, और गांव की तो एक अलग ही बात होती है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं मौसी जी के घर, तो यहाँ सभी लोग बातें कर रहे हैं और सभी लोग बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ सभी लोग घर में मिलते हैं। और मौसी जी के यहाँ मौसा जी के भाई भी थे, दादी हैं, और हमारे मतलब देवर, सभी लोग मिले, बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। तो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला चल रहा है, तो वहाँ मौसा जी ने बोला कि चलो मेला देख लो। किसी की बाइक घुसा जा रहा है। वो देखो, हाँ सोच रहा डिग्गी में सामान रखा है। और यहाँ ये हम लोग जा रहे हैं मेले के अंदर। बहुत सारी दुकानें थी, लगी हुई थी। तो शिवू ने जैसे ही दुकानें देखी, बस इसकी जिद शुरू हो गई। और ये लोग बहुत दूर दूर से परिक्रमा करके भक्त लोग आते हैं यहाँ पे, और पता चला गोंडा, बहराइच, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और ऐसे ही आते हैं बिना कपड़ों के, जैसे ये हैं वैसे ही आते हैं। और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे, और ये आते हैं दर्शन करने के लिए। जो इनकी मान्यताएं होती हैं पूरी होती हैं, तो ये आते हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और बहुत ही संख्या में लोग आए हुए थे, आप देखिएगा कितनी ज़्यादा भक्त हैं। तो ईश्वर में कितनी लोगों में आस्था है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत लोग थे, फिर हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए, फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे प्रसाद की दुकान। तो यहाँ पे प्रसाद हम लोगों को लेना है। तो ये है यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई, बहुत ही फेमस है, मौसा जी ने बताया। तो हम लोगों ने यहाँ पे, और प्रसाद यहाँ पे यही चढ़ेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके मिठाई ले लिया है, क्योंकि हम लोगों को प्रसाद चढ़ाना है। इसके बाद आगे हम लोगों ने यहाँ पे टीका लगवाया, तो बारी बारी से सभी लोग टीका लगवा रहे हैं। और शिवू का तो बहुत ये था कि जल्दी मेला चलो, जल्दी मेला चलो, क्योंकि बच्चे हैं, मेले में इनको बहुत सारी चीज़ें लेनी रहती है। और जैसे ही मेले के अंदर प्रवेश किया है, इसको कुछ ब्रेसलेट दिख गया, बस ये शुरू जीत कि मम्मा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। तो अभी तो मेला घूमना है, पहले दर्शन कर लेंगे, फिर मेला भी घूमेंगे। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर, और बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, तो यहाँ पे सभी लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और बहुत अंदर भीड़ थी, आप देख रहे होंगे कितने छोटे छोटे बच्चे ये ऐसे ही लेट लेट कर आते हैं। और ये जब मंदिर के अंदर आएंगे और आशीर्वाद लेंगे बाबा जी का, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भी मंदिर में, क्योंकि मेला बहुत चल रहा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मेला देखने के लिए। और ये देखिए सब लेट लेट के आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे बाबा जगजीवन दास जी की गद्दी है, तो और उनकी पादुकाएं हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है हम लोगों को। तो वही हम लोग जा रहे हैं, और ये इनकी राजगद्दी है, और इनकी ये नीचे पादुकाएं रखी हुई हैं। तो जगजीवन दास बाबा जी के आप सभी लोग दर्शन करिए और इनसे आशीर्वाद लीजिए, और बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पे सभी लोग दर्शन करके आ गए, सभी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत सारी भीड़ थी, और इतने बड़े बड़े यहाँ पे घंटे लगे थे। ईशानी कह रही थी मम्मा बहुत बड़े बड़े यहाँ घंटे लगे हैं, तो पापा लोग यहाँ गए घंटी बजा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। और जो ये आते हैं लेट के यहाँ हवन कुंड में आहुति देते हैं, और इनकी यात्रा ऐसे ही समाप्त होती है।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन भक्त लोगों की एक आस्था है भगवान के प्रति, तो भगवान भी इतनी शक्ति दे देते हैं पूरी करने के लिए। आप देख रहे होंगे कितने सारे लोग, बहुत भीड़ है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और इनका बाबा जी का जो ये मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ। तो लोग अपनी मान्यताएं यहाँ पे मांगते हैं और बाबा जी उनकी मान्यताएं ज़रूर पूरी करते हैं। तो मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम लोगों ने पूरा मंदिर 11 किलो आटे का भोग लगता है, उसमें केवल और सब्जी जो होती है केवल जीरा काली मिर्च डाल करके और केवल सूखी सब्जी और वो भोग प्रतिदिन ये भोग लगता है। ये रसोई है और जो भंडारी बनाता है वो वस्त्र में ही पहनता है, केवल नीचे अपना एक वस्त्र रहेगा और बाकी मौसम चाहे जैसा हो मीनार बड़ा में से बनाता है। मलामत साहब बाबा के संपक्षी थे, वो यहाँ बदोसराय में उनकी मज़ार बनी हुई है। तो वो एक बार वो परीक्षा लेना चाहे बड़े बाबा की कि देखे बड़े बाबा कितने सूफी संत हैं। अच्छा। तो वो जब वहाँ से शेर पे बैठ करके चले तो यहाँ उनकी परीक्षा लेना था कि बड़े बाबा देखें कितने बड़े संत हैं। तो जो बड़े बाबा ने सुना कि एक सूफी संत हमसे मिलने आ रहा है, तो जिस दीवार पर बैठ करके दातून कर रहे थे वो दीवार, उसने कहा कि अभी तो हमारा पान होगा, लिहाजा ऐसे ही चलना है, चल तो ऐसे दीवार चल रही है, दीवार पर बैठ करके बाबा जा करके शेर की अखबारी की है, मलावत शाह की। अच्छा। ये यहाँ और एक बार साधु वगैरह आए थे ट्रायल लेने के लिए, कहीं हम दूध पियेंगे। हाँ, वो तो नागा साधु आए थे यहाँ। अच्छा। तो उन्होंने मतलब ये सुना था कि सतनाम संप्रदाय कितना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी परख करें कि आखिर वास्तव में सच्चाई क्या है। तो उन्होंने कहा कि अरे वो करीब दसियों हजार संख्या में नागा थे। अच्छा। तो उन्होंने बाबा के सामने ये अपनी बात रखी कि हम केवल दूध पियेंगे। तो बाबा ने कहा अब रात के 10 बज रहा है और इतनी लोग संख्या है, कैसे दूध व्यवस्था है। उनका ठीक है, ये सतनाम संप्रदाय आप आए हैं, आश्रम आए हैं, यहाँ कोई खाली नहीं लौटता है। बाबा गए अपहरण में स्नान किए, आए यहाँ मंदिर समाधि पर, वो अपना भभूत लिए और उनको स्वप्न में जो दिखाई पड़ा वो ले जा करके अपहरण में डाल दी भभूति। और जब भभूति अपहरण में डाले पूरा ये अपहरण जो है दूध बन गया था। अच्छा। नागा लोग तृप्त हो गए और नतमस्तक हो गए, कहा कि वास्तव में आप महान हैं। ये तो हम परीक्षा ले रहे थे। जय हो बाबा। जय हो बड़े बाबा, जय हो बड़े बाबा। तो ये सामने भट्टी लगी हुई है, इसमें खोया बनता है। मैंने ये पहली बार देखा। मैंने अपने देवर हमारे निन्नी भैया, मैंने उनसे पूछा भी कि भैया ये क्या चीज़ है, तो बताया कि इसमें खोया बनता है। फिर मैंने इसको हस्बैंड को भी दिखाई कि देखो इसमें खोया बनता है मशीन। और यहाँ पे फिर हम लोग देखते प्रसाद सब ले लिया, पैक करा लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ख़रीदारी शुरू किया। और ये है अभरन तालाब, यहाँ पे जो पानी था वो दूध बन गया था। तो बहुत ही प्राचीन यह तालाब है और हम लोग आए यहाँ पे दर्शन किए। ये अभी 1 साल पहले भी इसमें हुआ था कि हल्का सा हार्डनेस का पानी हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, खबर आई थी अखबार में। हाँ, कई बार ऐसा हो चुका है। अच्छा, और अच्छा। जो प्रथम बार हुआ था वही जो साहब वाली घटना हमने बताई थी, तब ये हुआ था। ये वही अभरण है। ये वही अभरण है। और तब ये अभरण इतना हुआ था कि वो 12 घंटे तक निरंतर दूध बना ही रहा था। तो यहाँ इतने हलवाई लोग थे, तो खूब खोआ हुआ बना करके सब रख लिए थे, साग बना के। ये वही अभरण है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। हम लोगों को चूड़ी लेनी थी लाल रंग की, तो चूड़ी यहाँ पे देख रहे हैं और बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देख रहे हैं। बच्चों को कुछ चाहिए था और शिवू को तो बस वही ब्रेसलेट, मम्मा वो वाला ब्रेसलेट चाहिए, लेकिन वो दुकान पीछे निकल गई। मैंने बोला कि जब आप चलना तो मैं आपको ख़रीद दूँगी। फिर हम लोगों ने चूड़ी, बिंदी और ये सब चीज़ें श्रृंगार की लेनी थी, क्योंकि घर में कल पूजा है। तो हम लोगों को ये सामान लेना है, तो यहीं पे हमने सोचा कि यहीं पे ले लिया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे सामान ले लिया है। और फिर मौसा जी ने कहा चलो खस्ता खा लो यहाँ पे। तो मौसा जी हम लोगों को लेके जा रहे हैं खस्ता खिलाने के लिए। और फिर आ गए, शानी को दुकान मिल गई मुझे और यहाँ पे सामान लिया। फिर आ गए, मौसा जी ने कहा खस्ता खा लो, तो यहाँ पे खस्ते बताशे थे। तो शिवू ने यहाँ पे पानी के बताशे खाए। उसको खस्ता नहीं खाना रहता है, उसको पानी के बताशे पसंद है, उसने पानी के बताशे खाए और बाकी सब ने खस्ता खाया। और पापा ने हमारे ये बैठे हैं, ये पापा को बैंगनी खानी है, पापा बैंगनी खाएँगे। सबकी अलग अलग डिमांड थी, तो सब लोगों ने खाया। फिर हम लोग आ गए हैं खा पी के मेले से।
अब जाना है मेले फिर का मौसी मजा जी के लेते घर। और हमारे हस्बैंड कह रहे थे कि आज तुम बहुत घूमी हो, तो मम्मी और निन्नी भैया पीछे आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे गुल्लक देखा तो मैंने कहा चलो एक गुल्लक भी ले लेते हैं, मेले में आए तो गुल्लक तो ज़रूर ही लेनी चाहिए, और मेरे पास थी भी नहीं तो मैंने यहाँ से एक गुल्लक ले लिया। मैंने हस्बैंड से बोला कि चलो पहले एक गुल्लक ले लेते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे कलरफुल गुल्लक थे। फिर ये है मौसा जी की हमारी दुकान, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सामान लेने के लिए। हमने सोचा मौसा जी की यहाँ दुकान आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। तो बच्चों को मौसा जी ये चिप्स कुछ था, विद्या की कटोरी ये लेना था इनको बच्चों को, तो ये दिलाया। फिर हमने सोचा कि चलो घर का भी थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं मौसा जी की दुकान से। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ख़रीदारी शुरू कर दी है लुलु मॉल में। और यहाँ पे बड़े भैया हैं और यही दुकान देखते हैं, यही बैठते हैं, तो यहीं की दुकान से हमने बोला है शानी शिबू से जो लेना हो ले लो यहीं पे, और हर एक सामान आपको इनके भैया के यहाँ दुकान पे मिल जाएगा। पूजा पाठ अगरबत्ती घर महकाए दिल महकाए। जब भी आप लोग आइए यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ लुलु मॉल में लेना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सामान ले लिया है। सामान लेने के बाद आ गए हैं घर हम लोग, और अब घर से हम लोगों को फिर अपने घर वापसी करनी है। और मौसा जी के यहाँ मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ। सभी लोग बड़ी ही प्रेम के साथ यहाँ पे सभी लोग मिलते हैं, और मौसी जी के यहाँ अच्छा भी लगता है। हमारी मौसी जी भी यहीं कहीं होंगे भी, आपको दिखेंगी। और ये है हमारी मौसी की सास, ये पीछे पीली साड़ी में हमारी मौसी जी खड़ी हुई थी। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने घर। बहुत ही अच्छा लगा मौसा जी के यहाँ आके, और फिर कभी जल्दी आएंगे। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर